कुर्मा, जल्दी कर। आज लगता है कि बारिश होने वाली है। तेज बिजली भी कड़क रही है। ऐसा ना हो कि बारिश से पहले जो भी भूमि बिना बीज के रह गई है वो रह ही जाए। इसलिए जल्दी जल्दी करो, शाम भी होने वाली है। अयो रामा, पता नहीं इस मुनीम से कब छुटकारा मिलेगा। ना खुद आराम करता है, ना मुझे करने देता है। इतना बूढ़ा हो गया है, फिर भी बस काम काम। मुझे सेठ के यहाँ मुनीम का कार्य करते हुए इतनी उम्र हो चुकी है, अब की मेरे ऊपर ताकत ही नहीं है कि मैं यहाँ का आगे का कार्य संभाल पाऊँ। इस फसल का पूरा वर्ष हो चुका है, खेतों में बीज भी डाल दिया है। अब सेठ को सारा लेखा जोखा दे दूंगा। अयो रामा, आपको तो मालूम होता है कि बारिश होने वाला है या नहीं? पता क्यों नहीं होगा कुर्मा, इतने वर्षों का अनुभव जो है। मैंने यहाँ मुनीम का कार्य आपके पिता के समय से संभाला हुआ था। उस समय से लेकर आज के समय तक खेतों का कार्यभार मैंने ही देखा है। परंतु बेटा, मैं इस कार्य से छुट्टी चाहता हूँ। हाँ, आपने हमारा बहुत साथ दिया। हमारे अस्तित्व में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद भी आपने अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से किया है। आपके होते हुए हम भी कोई चिंता नहीं करते थे, परंतु आप इस कार्य से छुट्टी क्यों चाहते हैं? अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं पहले की तरह इस कार्य को नहीं संभाल सकता हूँ। मैं मेरा बाकी का समय परिवार के साथ गुजारना चाहता हूँ। ठीक है मुनीम जी, परंतु आप इस घर की दहलीज को कभी भी पराया मत समझना। आपको किसी भी वस्तु की जरूरत हो, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये कहकर मुनीम वहाँ से चला जाता है और आगे का कार्यभार संभालने के लिए सेठ नए मुनीम को रखता है। कुर्मा, मैं अब से तेरा नया मुनीम हूँ। हर कार्य मुझसे पूछ कर ही करना होगा और जैसे मैं कहूँ वैसा करना, समझा? अयो रामा, मुझे तो लगता है आप पहले वाले मुनीम से भी ज्यादा ईमानदार और मेहनती हो। अब मेरा क्या होगा रामा? ऐसा कुछ नहीं है कुर्मा, अब तो जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा सेठ का, आधा हमारा होगा। तुम बस मेरे कहे अनुसार चलना। कुछ समय गुजर जाने के बाद फसल की कटाई हो जाती है। फसल बहुत अच्छी होती है। उसे मुनीम शहर में बेचने के लिए कुर्मा को भेज देता है। रामा रामा, फसल बहुत अच्छी हुई। हाय, फसल के अच्छे दाम भी मिले। ये लो पैसे, इसमें से मैंने मेरा हिस्सा निकाल लिया है। बराबर निकाला है ना अपना हिस्सा, कहीं ज्यादा तो नहीं निकाला? भगवान का कसम अय्यो, परंतु आप सेठ को क्या बोलोगे? इतना कम पैसा देगा तो उसे शक हो जाएगा। शक कैसे करेगा वो? कभी अपनी फसल देखने भी नहीं आता और सारा दिन घर पर ही रहता है। ये सब कुछ उसने मुझ पर छोड़ दिया है और तुम भी चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। इनकी सारी बातें पुराना मुनीम सुन रहा होता है, जो ये देखने आया था कि नया मुनीम अच्छे से फसल को देख रहा है या नहीं देख रहा। ये लो मालिक, फसल का सारा पैसा। परंतु ये तो बहुत कम है। इतनी कम फसल तो हमारी आज तक भी नहीं हुई है। इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से सारी फसल खराब हो गई थी। आप कल चलकर देखो खेतों की क्या हालत है। परंतु ऐसा ही नुकसान होता रहा तो मेरी तो सारी जमीन बिक जाएगी। इस बार अच्छी फसल होगी मालिक, मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, परंतु इस बार नुकसान नहीं होना चाहिए। उधर पुराना मुनीम एक साधु का भेष धारण करता है ताकि वे सेठ की आंखें खोल पाए तथा वे अपना सामाजिक सुख त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आपको क्या चाहिए? जो भी चाहिए आप बताइए। आप मुझे क्या दोगे बेटा? आप खुद बहुत बड़े नुकसान में हो। आपके पास कुछ भी नहीं है जो मुझे दे सको।
हाँ बाबा, ये सत्य है। आप तो बहुत दिव्य महाराज है। आप बताओ मैं क्या करूं? आज शाम को तुम अपने खेतों में जाओ और वहाँ छिप कर बैठ जाओ। वहाँ पर भगवान खुद मिलने आएंगे आपसे। इतने वर्षों में तो मैं पहली बार अपने खेतों में आया हूँ। मुझे तो अब मालूम हुआ है मेरे खेत तो बहुत उपजाऊ है। चलो मैं खेत में बैठ जाता हूँ, आज भगवान भी मिलने आएंगे। अरे कुरमा, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। हमारा मुनाफा बहुत अच्छा होगा। पिछली बार की तरह आधा आधा नहीं करेंगे। इस बार सारे पैसे हम ही रखेंगे और सेठ को कह देंगे अकाल पड़ गया है। अयो अयो रामा, अगर मालिक आ गया तो? नहीं कुरमा, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत ही आलसी है, वो नहीं आएगा। तू आ तो सही, इस बार घर में बताता हूँ तुझे। तभी नया मुनीम अगले दिन फसल के पैसे लेकर सेठ के पास आता है। मालिक, इस बार एक भी पैसा हाथ नहीं लगा। बहुत बड़ा अकाल पड़ चुका है। सारी फसल नष्ट हो चुकी है। हे मूर्ख, मैंने तेरी कल शाम को सारी बातें सुन ली थी। मुझे सारा हिसाब शाम तक चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दरोगा को दे दूंगा। शाम तक नया मुनीम सारा धन सेठ को वापस दे देता है। मेरी नजरों से अब तू दूर हो जा। आज के बाद कभी इस गांव में नजर मत आना। तभी वहाँ पर पुराना मुनीम आता है और सारी घटना सेठ को बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप नहीं होते तो समय पर मेरी आंखें नहीं खुलती और मेरी सारी जमीन बिक जाती और मेरे पास कुछ नहीं बचता और अब से मैं अपना काम खुद देखूंगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी की सीख हमें क्या सिखाती है बताती हूँ। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि कभी भी किसी के ऊपर हमें अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो सेठ के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।